Hello class 6, welcome back to your maths online class. In our last class we solved exercise 8a and we learned what are prime factors, prime factors. Today we are moving to exercise 8b. In this exercise we will find out different method of calculating HCF. Okay, HCF stands for highest common factor. Okay, HCF highest common factors. ठीक है, so होता क्या है HCF? What is HCF? So it is the biggest number which can divide given numbers. Okay, suppose I have two numbers like 16 and 24. मेरे पास दो नंबर है 16 and 24 and I need to calculate the HCF of these given numbers. So ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को completely divide कर देगा वो कहलाता है इन given numbers का HCF. ठीक है, तो इनका HCF क्या हो सकता है? 1 2 4 5 6 8. ठीक है, 8 2 जा 16 and 8 3 जा 24. So 8 is the biggest number that can divide these numbers 16 and 24. ठीक है, 1 2 से भी हो सकते हैं, 4 से भी हो सकते हैं, बट 8 क्या है? सबसे बड़ा वो नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को completely divide कर सकता है. ओके, सो इन दिस चैप्टर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास ये एचसीएफ जो मैंने एकदम से निकाल दिया 8, आपको नहीं पता कैसे निकाला, ये आता कैसे है. ठीक है, इसके क्या क्या मेथड है इस एचसीएफ को निकालने के. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है यूजिंग द कॉमन फैक्टर मेथड फाइंड द एचसीएफ. सबसे पहला मेथड जो है वो है कॉमन फैक्टर मेथड, HCF को कैलकुलेट करने का. आपके पास नंबर गिवन है 16 and 35. यू नीड टू कैलकुलेट द HCF ऑफ 16 and 35 यूजिंग कौन सा मेथड? कॉमन फैक्टर मेथड. मेथड का नाम है कॉमन फैक्टर मेथड. ठीक है, अब इस मेथड में हम करते क्या है? बेसिकली फैक्टर्स निकालने हमने सिर्फ लास्ट सीखे थे. 16 के फैक्टर्स निकालेंगे आप, 35 के फैक्टर निकालेंगे. ठीक है, और इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा कॉमन एलिमेंट होगा वही इन दोनों नंबर का क्या होगा? HCF बन जाएगा. सबसे बड़ा कॉमन एलिमेंट. पहले फैक्टर्स निकालते हैं. इसको लिख सकता हूँ मैं F16, दैट मीन्स फैक्टर ऑफ 16. क्या क्या फैक्टर्स होंगे? सबसे पहला कॉमन फैक्टर होता है 1, देन 2 8 जा 16, 3 से डिवाइड नहीं होता 16, देन 4 से डिवाइड होता है तो 4 हो जाएगा, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं, 7 से नहीं, फिर क्या होगा? 8 के बाद 16. ठीक है, 16 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 8 16. अब 35 के फैक्टर्स निकाल लो. F35 1 आएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा 35, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से होगा. ठीक है, फिर 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 5 जा 35, देन 8 9 10 नहीं होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, किसी से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, 25 30 ये डिवाइड होगा सिर्फ आखिरी में खुद से, दैट इज 35. मेरे पास फैक्टर्स क्या है? 5 1 5 7 35. अब हमें करना क्या है? इन दोनों के फैक्टर्स में सबसे बड़ा कॉमन नंबर ढूंढना है. 2 4 8 6 कहीं कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन मिल रहा है मुझे? 1 कॉमन मिल रहा है. ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा. HCF ऑफ 16 and 35 is 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन नंबर है, दैट इज 1. ओके, एक और पार्ट क्वेश्चन देखते हैं. 25
एंड 20। अब निकालो 25 के फैक्टर्स। F25 क्या होगा? पहला 1, देन 5, देन प्लस लास्ट में 25। ठीक है, 1 से डिवाइड होता है, 5 से होगा, फिर 25 खुद से डिवाइड होगा। अब 20 के फैक्टर्स निकालें आप। 1 आएगा, देन 2 से डिवाइड होगा 20, 3 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, फिर 10 से डिवाइड होगा, फिर 20 खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो इसमें 1 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है, उसके बाद कुछ कॉमन है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन है यहाँ पर? 5 कॉमन है, तो बस यही मेरा आंसर हो गया। HCF ऑफ 25 एंड 20 is 5। ठीक है, 5 is the biggest number which can divide 25 and 20 completely। HCF क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो हमारे गिवन नंबर्स को completely डिवाइड कर दे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। एक बात क्वेश्चन और देखते हैं इसी से, कॉमन फैक्टर मेथड का। हम लेते हैं पार्ट नंबर 4। यहाँ पर है 8, 12 एंड 18। ठीक है, सबसे पहले F8 के फैक्टर्स निकालिए। क्या आएंगे? पहला 1, देन 2 से डिवाइड होगा 8, 3 से नहीं होगा, देन 4, देन 8, 4 2 जा 8। 8 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 8। अब आपको निकालना है 12 के फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या होंगे? 1, 2, 2 6 जा 12, देन 3, 3 4 जा 12, देन 4, 4 3 जा 12, देन 6 2 जा 12, देन आखिरी में 12। 18 के फैक्टर्स निकालें। 1, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, देन 4 5 नहीं 6 3 जा 18, देन 9 2 जा 18, आखिरी में 18। अब देखिए सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा आता है इसमें? 2 तीनों में कॉमन है, 4 यहाँ भी है बट यहाँ नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या हो जाएगा? 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, 8 यहाँ है, यहाँ कहीं नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? HCF ऑफ 8, 12 एंड 18 is 2। 2 is the biggest number which can divide 8, 12 and 18 completely। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। आपको पहले फैक्टर्स निकालने हैं और सबसे बड़ा कॉमन नंबर ढूंढना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपको यूज करना है प्राइम फैक्टर मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या यूज करना है? प्राइम फैक्टर मेथड। सेम काम करना है आपको जैसे आपने अभी फैक्टर्स कैलकुलेट किए थे, इस बार आप प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे और जो भी प्राइम फैक्टर आपका कॉमन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला मेरे पास है 5 एंड 8। ठीक है, अब पहले आपको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। पहले अगर मैं सिंपल फैक्टर्स निकालूं F5 तो क्या आएगा? 1 एंड 5। ठीक है, और मैं निकालता हूँ F8 तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 8। ठीक है, ये तो हो गए फैक्टर्स, मगर मुझे यूज करना है प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5। 5 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है तो हम 1 को कंसीडर नहीं करते। 5 एक प्राइम नंबर है तो क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है? प्राइम फैक्टर्स में हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को लेते हैं और 1 को नहीं लेते। ठीक है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब अगर इसके देखें हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, so 1 2 4 8
इनमें से कोई भी प्राइम नंबर है क्या? है भाई, 2 है। ठीक है, 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब अगर आप देखें, ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स की स्पेशलिटी क्या होती है? हम उस गिवन नंबर को प्राइम फैक्टर्स का यूज करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 इंटू 5। ठीक है, ऐसे ही हम प्राइम फैक्टर्स को यूज करके इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाता है? 5। ठीक है, अब 8 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग 2 तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अभी क्या बन गए? कंप्लीटली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अभी तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, और 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाता है? 8। अब आपको क्या करना है? अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर क्या इनका एचसीएफ। ठीक है, अब इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, 5 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। तो अगर आपके पास दोनों नंबर्स में कोई भी नंबर कॉमन ना हो, ठीक है, तो आपका एचसीएफ हो जाता है 1। ठीक है, माय आंसर इज सिंपली 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5 एंड 8 इज 1। ओके, एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2, दैट इज 24 एंड 49। इसको भी आपको करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। ओके, तो सबसे पहले मैं फैक्टर्स निकालता हूँ 24 के। क्या आ जाएंगे? 1 2 then 3 then 4 then 6 then 8 then 12 then 24। ओके, अब अगर मैं प्राइम फैक्टर्स देखूं 24 के तो क्या आएंगे? 2, ठीक है, 3 भी होगा, 4 6 8 12 24 कोई नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 14, सॉरी 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 14। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आपको निकालने 49 के फैक्टर्स, तो क्या हो जाएंगे? 1 then 7, ओके, 7 7 के 14 then 49। 49 और तो किसी से आपको डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल लूँ इसके तो क्या हो जाएंगे? 7 इंटू 7, 7 क्या है? एक प्राइम नंबर, तो 7 इंटू 7 इज 49। आपको देखना है इन दोनों में कुछ नंबर कॉमन है क्या? 2 यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 नहीं है, दैट मीन्स कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा दोनों का? 1। ठीक है, अगर दोनों में मुझे कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलता है मेरा एचसीएफ क्या हो जाता है? 1। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। पार्ट नंबर 3, 40 60 एंड 80। 40 60 एंड 80। 40 के अगर आप फैक्टर्स निकालें क्या होगा? 1 then 2 then 4 then 5 then 8 then 10 then 20 then 40। ठीक है, 1 2 4 5 8 10 20 40। अगर अब मैं 40 के अगर प्राइम फैक्टर्स देखूं तो वो क्या हो जाएंगे? 2, ठीक है, और कौन सा प्राइम नंबर है मेरे पास? 5। ठीक है, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40।
क्या प्राइम फैक्टर्स हो गई 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। अब देखते हैं 60 के प्राइम फैक्टर्स, ये क्या हो जाएंगे 1 2 3 then 4 then 5 then 6 7 8 9 10 then 12 then 15 then 20 25 30 then 60। ओके, ये हो गए मेरे पास 60 के फैक्टर्स। अब मुझे निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से नंबर प्राइम है यहाँ पर 2 3 5 2 3 5 2 3 जा 6 6 5 जा 30 30 इंटू 2 60 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब मैं 80 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकालूं पहले तो 1 होगा 2। ठीक है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जो नंबर डिवाइड करता है वही फैक्टर होता है। 3 से डिवाइड नहीं होगा 80, देन 4 देन 5 6 से नहीं होगा 7 देन 8 देन 10। ठीक है, देन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से डिवाइड होगा, 20 के बाद 40 से डिवाइड होगा, 40 के बाद 80 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्राइम फैक्टर्स क्या मिलेंगे मुझे, कौन से प्राइम नंबर है 2 है, 5 का सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर है, 2 इंटू 5 2 5 जा 10। ठीक है, 10 2 जा 20 22 जा 40 42 जा 80। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो आपको देखना है हाईएस्ट कॉमन नंबर और सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन है। ठीक है, 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। 5 अगर देखोगे तो 5 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। तो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या कॉमन है इन तीनों में 5, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 40 60 and 80 is 5. My answer is 5. ओके, सो आपको पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और जो भी सबसे बड़ा कॉमन नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज डिवीजन मेथड। सबसे आसान तरीका एचसीएफ को निकालने का। इसमें तो आपको बहुत टाइम भी लगता है, फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे इजी मेथड है। ठीक है, पार्ट 1 16 एंड 24, इसका आपको एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। बहुत सिंपल है, क्या करना है, इसे आप डिवीजन करते हैं ऐसे ही करना है 16 24 16 1 जा 16 14 माइनस 6 इज 8 1 माइनस 1 इज 0। अब आपका जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर से आपको इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा 8 2 जा 16 रिमाइंडर 0। हमको डिवाइड तब तक करना जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए और लास्ट डिवीजन ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एचसीएफ इज 8। ठीक है, लास्ट जो हमारा लास्ट नंबर होगा इससे हम डिवाइड करेंगे वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो माय आंसर इज 8। ठीक है, आपको ये करके दिखाना है, तो इसको आपको अपनी नोटबुक में ही करना है साथ में। सेकंड हमारा है 18 एंड 30। ओके, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड 18 एंड 30। 18 1 जा 18 10 माइनस 8 इज 2 2 माइनस 1 इज 1। अब 12 से 18 को डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12 18 माइनस 12 इज 6। अब 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0। जो लास्ट नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो माय आंसर इज एचसीएफ इज 6। ओके, सबसे सिंपल तरीका है डिवीजन मेथड टू कैलकुलेट
HCF। एक पार्ट और करके देखते हैं। पार्ट नंबर लास्ट देखते हैं फिर 32, 56 एंड क्या है 46। ओके, जहाँ पर आपको 13 या दो से ज्यादा नंबर के हो, पहले आप कोई से दो नंबर लेंगे और उनको डिवीजन मेथड से करेंगे। पहले मैं लेता हूँ 32 and 56। ओके, 32 1 जा 32, 6 minus 2 is 4, 5 minus 3 is 2। अब 32 को डिवाइड करेंगे, 24 1 जा 24, 12 minus 4 is 8। अब डिवाइड करेंगे 24 को, 8 3 जा 24। ओके, अब जो हमारा लास्ट डिवीजर आता है उससे हम डिवाइड करेंगे अपने गिवन नंबर को। अब सेम काम करना है, 8 से डिवाइड करेंगे हम 46 को, 8 5 जा 46 बचा। ओके, 6 से डिवाइड करेंगे 8 को, 6 1 जा 6, कितना बचा 2। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 3 जा 6। अब हमारा ये लास्ट नंबर क्या बचा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा HCF of 32, 56 and 46 is 2। सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो उन तीनों को डिवाइड करेगा दैट इज 2। तो अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर गिवन है तो पहले आप कोई भी दो नंबर लेके HCF फाइंड आउट करेंगे उनका। इन दोनों का HCF क्या आया 8 आ गया। अब इस जो भी आपका HCF आएगा उससे आप थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे और उनका जो HCF आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा 2। ओके, एक और करके देख लेते हैं, इससे आपको ये वाला मेथड क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है 7, 14 एंड 24। ठीक है, कोई से दो नंबर ले लीजिए आप, 7 से 14 को डिवाइड करें, 7 2 जा 14, पूरा डिवाइड हो गया। किससे डिवाइड हुआ था 7 से। अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम HCF ऑफ 7 एंड 24, क्योंकि 21 रिमेनिंग है। 7 एंड 24, 7 से 24 को डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 4 minus 3 1 is 3। अब 3 से करेंगे 7 को, 3 2 जा 6, 6 minus 7 minus 6 is 1। ओके, अब 1 से 3 को करोगे तो सिंपल है, 1 3 जा 3। HCF ऑफ 7, 14 and 24 is 1। आंसर क्या आएगा मेरा 1। ठीक है, लास्ट नंबर जिसने इन तीनों को डिवाइड किया वो क्या था 1, तो इनका HCF भी क्या हो जाएगा 1। सो वेरी सिंपल है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप इन जो हमने आप 3 मेथड यूज किए उन तीनों में से किसी का भी यूज करके आप किसी मेथड का यूज करके आप HCF को निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद से करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स करते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर।